माता पिता राम जैसा पुत्र पैदा कर सकता है, परंतु नाम आज तक जो गर्भ संस्कार है उसके बीच में वही बच्चे की चित्त वृत्ति और जो इंद्रियां हैं उसका निर्माण होता है। आज ख्रिस्त आश्रम बुरा मत मानना वेस्टर्न कल्चर की ओर जा रहा है। नहीं तो आपने देखा होगा 3-3 दिन तक विवाह लगा रहता था, 4-4 दिन विवाह लगा रहता था, ब्रह्म भोज भी होता था, पूरे गांव को भोजन होता था। लड़की का एक दिन विवाह होता था, दूसरे दिन विदाई करते थे, दूसरे दिन शाम की विदाई होती थी। लोग कहते थे कि चलो कोई नहीं, लड़की की शादी है, कलीरा और 2 रुपए होते थे, 2 रुपये कलीरा देकर के लड़की को शगन दिया गया, चाहे किसी की भी लड़की होती थी। तो घर वाले सोचते थे कि शगन देने के लिए आया है, चलो ये बिना भोजन के ना जाए। क्या वो शादियां नहीं होती? आज लड़के वाले पहले डिमांड कर रहे हैं पैलेस बुक होना चाहिए। वो इतनी लंबी लिस्ट बना देंगे कि माता पिता की जितनी पूरी जिंदगी भर की कमाई 2 दिन में खत्म हो जाएगी। ना तो उसे उनको खाने का पता। ये तो पहले लोग कहते थे कि भाई लड़के का ससुराल घर आ गया है, कोई हूटिंग ना करे, कोई शोर ना करे, कोई नाचे ना। आज पैलेस के बीच में सबसे पहले डीजे बुक करते हैं। क्या करते हैं? डीजे। और डीजे में जो चलता है जब उस समय पता नहीं, लड़की का पिता भी शराबी होगा, मामा भी शराबी होगा, भाई भी शराबी होगा, नाचेंगे। परंतु पता तीसरे चौथे दिन जब हिसाब करोगे ना, उस समय पता लगता है कितने लाख। एक व्यक्ति हमारे पास कहते हैं, महाराज मैंने अपनी लड़की की शादी में 70 लाख रुपया लगाया। मैंने शाबाश, बोला 2 किले जगह बेची। शादी में कितना लगाया? 70 लाख। ये तो पहले लाखों का हिसाब नहीं लगता था, सैकड़ों का भी हिसाब नहीं। शिक्षा बोलते थे, सेहरा बोलते थे। वो देखो हमारी पुरानी, हमारे कहने का मतलब हमारी जो पुराने रीति रिवाज जो होते थे, आज हम सब उनको छोड़ करके देखा देखी के बीच में हम इतना खर्च कर रहे हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। बुढ़ापे में क्या पैसा बचेगा? कहाँ से बचेगा? कहीं नहीं बचेगा। तो सती ने कहा कि प्रभु मनुष्य इस सबसे छूट जाए, परंतु उसके छूटने का उपाय क्या है? तो भोले बाबा, तुलसी बाबा जी बहुत सुंदर शब्दों में संकेत करते हैं कि 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां भगवान ने सुंदर स्वरूप बना करके संसार के अंदर भेज दिया। भगवान शिव ने कहा कि चलो सती कुंभज ऋषि के आश्रम में, वहां बलराम कथा हो रही है। कुंभज ऋषि को अगस्त मुनि जी भी कहते हैं। दोनों पति पत्नी चल करके कुंभज ऋषि के आश्रम में कथा सुनने के लिए आए। ऋषि ने जैसे सुना कि मेरे कथा में स्वयं भोले बाबा और साक्षात उमा सती आ रही है,
ऋषि जी अपने आश्रम से व्यासपीठ से उठ करके जाकर के उनका स्वागत किया और आसन दिया, आसन पर बिठाया, चरणों को धुलाया, आरती उतारी और दोबारा मुड़ करके व्यासपीठ पर बैठा। प्रभु श्री राम की महिमा का गुणगान कर रहे हैं, परंतु सती का ध्यान कहां है? उनका ध्यान इस बात में है कि ये क्या कथा करेंगे। जो खुद व्यासपीठ से उठ करके हमारे चरण धुला रहे हैं, हमारा इतना सत्कार कर रहे हैं, मन के अंदर शंका पैदा हो, और जब शंका पैदा हो जाए तो बड़े दिन शंका रखनी नहीं चाहिए, जल्दी शंका का निवारण कर लेना चाहिए। तो कथा चल रही थी, आइए कथा के बीच में चले। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम, जय जय राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, प्रभु सुदर्शन अजर बिहारी, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंद्र अहि भवन समाना, जय सिया राम, जय सिया राम हो। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, भगवान ने हमें ये दो कान दिए हैं, किसी का एक कान नहीं है, सबके दो कान। अब दो कान ही क्यों दिए हैं? भगवान कहते हैं सत्संग में आकर के, कथा में आकर के जो बड़ी प्रेम पूर्वक बैठ करके शंका से रहित तो होकर के यो कथा को सुनते, वो इन कान के रास्ते से हृदय में धारण करना चाहिए। कथा का स्थान कहाँ होता है? हृदय। सतगुरु का स्थान हृदय, और भगवान का स्थान कहाँ? हृदय। कई बार क्या होता है, हम सुनते तो हैं, इधर से सुना इधर निकल गया। सत्संग सुनने की ही वस्तु नहीं है, धारण करने की वस्तु, इसे धारण करना चाहिए। परंतु एक समय ऐसा भी आता है, ये कान ऊंचा भी सुनाई देने लगता है। पोते बड़े सारे बोले अम्मा ते की खरा होया ते की सुनोंदा नहीं। अम्मा गलाती मैं बड़ी शहर है, जड़ी थोड़ियां गल्ला में सारी सुननी है, तो की भुलेखा है मैं की सब कुछ वहां सुनोंदा या नहीं सुनोंदा से तो अम्मा की पता। भगवान ने कान दिए, इन कानों का सदुपयोग करना चाहिए। परंतु भगवान अभी हमें ये बताओ, हमें अपनी कमियां क्यों नहीं दिखाई देती? अगर किसी बाबा को देखेंगे, ये बाबा देख के नस्ल कपड़े पाए गड्डी फर फर करेगी उतरा और कुछ लेना देना कुछ सोच कुछ है जे रही बाबी
अगर कुदी निंदा करनी कुदी करनी बाबियां दी घरे वाले दी निंदा नहीं करनी, पुत्रे दी निंदा नहीं करनी, नूहां दी निंदा नहीं करनी, किसी रिश्तेदार दे अपने सगे संबंधियों दी निंदा नहीं करनी करनी कुदी। जब ऐसा विचार आना लगा तो समझो साढ़े पर कोई बुरा वक्त आने वाला कोई नहीं। एक कान निंदा ना सुन, निंदा चाहे सच्ची है, निंदा चाहे झूठ है, अगर ये कान सुन दे तो सीधा इदा करंट इदा संबंध जाएंगे ये दिमाग च वदगलादा तू किसी तो घट है देख गुरुआ ने झिड़क मारी, गुरुआ ने कुछ तू घट है ले 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 छुआरे तेरी खंदा रह अब पूजा ने छुआरे लिखा हुई है तो अपने आप ही अकल बोलो आइए। अभी तो मास्टर बच्चों को कुछ नहीं कहते। हमारे समय में अगर एक प्रश्न भी गलत हो जाता तो मास्टर जी डंडे से मारते थे, और घर का काम करके नहीं आते थे तो माता पिता पीछे तो तंगड़ मारा दे, बोले चल स्कूली मास्टर जी मारियो इस मुड़े की इन स्कूले का काम नहीं करता, तो मास्टर डंडा लेके उसकी पट्टी दे डंडा लेके उसकी मारा। उसमें ले 5-5 6-6 मुड़ी हो गई। कितने होते हैं? कितने? आज एक होया तो नहीं सीधे जाके वो खड़ोना पलटे दे कोल मौंगी लाना चलिया मैं डुबड़ है ते प्यो को ड्यूटिया जाए ना तो मां वजह तक किसे मुड़ी की ना होया है घरे च कोई चैन नहीं है। एक कन भगवान ने दिते बड़े खरी गल सुनो, भगवान की कथा सुनो। अगर नहीं सुनते एक कन भी बेकार थी समझियो। श्रवण रंध्र वही भवन समाना, जैसे सांप का बिल। सांप अपने लिए रहने के लिए कोई घर नहीं बनाता, जहां कहीं भी उसे कोई छोटा सा छिद्र दिखाई देता है सांप उसी के बीच में घुस जाता है, अपना बिल बना लेता है। और भगवान से प्रार्थना करो कि महाराज निंदा भी ना बोना पोवा, पूरी गल ना सुनना पोवा, नीता से भी बोलने वाला भी गया तो सुनने वाला भी गया, पर साकी मजा नहीं आता जब तक असि सुन के नहीं तो साकी कुछ होता जब तक इसे गल कटे ना करते पूरा डिप्रेशन है हाई तो थले आउंदा डाउन होता ही नहीं। ते जे अगर इस करना चाहिए औंगली देके रखो ना तो समझो सुखी सुख है। अगर कुछ होंगी भी आया चुप करी उठी की साइड से चली जाओ, जितनी देर सुनते रहेंगे अंदर कचरा पचरा वाला वो कान बेकार के अंदर समझना चाहिए। उन कानों का कोई भी लाभ कोई फायदा नहीं। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंथ करिए सिया राम जय संत दर्श नहीं देखा लोचन मोर पंथ करिए संत दर्श नहीं देखा। दो आंखें, पहले दो कान और उसके बाद आंखें।
आंखें सुंदर होती है और आंखें कुरूप भी होती है। सुंदर आंखें तभी सुंदर होती हैं जब इनका सदुपयोग किया जाए। देखो, ये आंखें माँ को भी देखती हैं, ये आंखें पिता को भी देखती हैं, तमाम रिश्ते नातों को भी देखती हैं, और ये आंखें पत्नी को भी देखती हैं। कई बार घर के अंदर जो चित्र लगे होते हैं ना, चित्र घर के अंदर भगवान के चित्र लगाया करो। एक जगह जाने का मौका मिले, घोड़े बिल्लियां पता नहीं के लायो, सवेरे उठी को ना जाए वो लिखना। अगर घर के अंदर भगवान का चित्र होगा, घर के अंदर संतों के चित्र होंगे और घर के अंदर शूरवीरों के चित्र होंगे, तो उससे हमें शिक्षा मिलती है। क्या मिलती है? ये बात नहीं है किसी ने कह दीजिए घोड़ों के चित्र होने चाहिए, बिल्लियों के चित्र होने चाहिए, ये बात नहीं है। गृहस्थाश्रम में ऐसे चित्र नहीं चाहिए। जब सुबह उठो तो सबसे पहले दृष्टि उस चित्र पर डालो, चाहे वो चित्र राम का हो, चाहे वो चित्र शिव का हो, चाहे वो चित्र महापुरुषों का हो, संतों का हो, शूरवीरों का हो। ऐसा चित्र घर में होना चाहिए, क्योंकि जैसा चित्र होता है घर के अंदर रहने वाले लोगों का चरित्र झलकता है। अगर चरित्र ऊंचा उठाना चाहते हो, बनाना चाहते हो, तो घर के चित्र को बदलना पड़ेगा। घर के चित्र, जब आप कभी किसी के घर में जाते हो, ऐसे करके देखते हो ना, कदे कदे लायो फिल्मी एक्ट्रेस फलाने ये वो पता नहीं जमाने पर अंदर पड़े कचरा बचा। और एक बार का ध्यान है, भगवान के चित्र लगो, बड़ा अच्छा सुबह उठो और उनका दर्शन करो। ये कमरे तो बाहर है, लगे जान बाहर एक बंदा खड़ो थे, बंदा मिली भी है। वो बंदा दिखे थे सारी दिन उसकी चाह नहीं मिली, और जब वो दोबारा वो आदमी मिला तो कहने लगा कि घर को चलो पीछे, अब इसका मुंह देख लिया हमने, आज भी सारा दिन चाय नहीं मिलेगी। भगवान के चित्र का सगुण स्वरूप का दर्शन करो, ये आंखें मिलेगी। भगवान के सगुण स्वरूप का दर्शन करो, मंदिर में जाओ। ये सावन मास, भोले बाबा, हम पूजा क्यों नहीं करते? हम पाठ क्यों नहीं करते? मंदिर में क्यों नहीं जाते? कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे लोगों के जाल में फंस जाते हैं जिनका कोई आधार नहीं होता। ये सावन मास है, और सावन मास की एकादशी के दिन आज भोले बाबा का है, पूजन करो। अगर हम नित्य एक नियम बना ले और नियम के मुताबिक हम पूजन शुरू कर दें, क्योंकि घर का चित्र जो है वो एक सात्विक संदेश देता है। बाकी जितने भी वो चित्र लगे उनको हटा दो, उनका कोई काम नहीं, क्योंकि आंखों में दोष होता है। महापुरुष कहते कि अगर संसार में ऊंचा उठना चाहते हो तो अपनी नजरें नीची रखो। जिनकी नजरें ऊंची होती हैं वो नीचे गिर जाता है, और जिसकी नीचे नजरें नीची होती वो ऊपर उठ जाता है। ये आंखें दोष देखती हैं। और जिस घर में भी जाओ सदैव अपनी नजरों का ध्यान रखो और अपनी वाणी के ऊपर कंट्रोल रखो। तो कहा ये आंखें अगर भगवान के चित्र का दर्शन करती है, नयन संत दर्श नहीं देखा, लोचन मोर पंख करी लिख।
मोर के पंख के ऊपर एक आंख बनी होती है ना। मोर का पंख देखा, अगर घर में नेगेटिविटी ज्यादा है, नकारात्मक कुछ प्रॉब्लम है, तो मोर का पंख मुट्ठा जो होता है ना छोटा, उसको अपने घर में रखो और अपने कमरे में सात्विक वातावरण बनाने की कोशिश करनी है। जिस प्रकार से मोर के पंख के ऊपर बनी हुई आंख बेकार के अंदर होती है, सुंदर होती है, चमकदार होती है, देखने में अच्छी होती है, परंतु देखने की शक्ति उसमें नहीं होती। वो आंखें धन्य होती है जो भगवत चरणों में लग जाए, सदगुरु के चरणों में लग जाए। इसलिए ये भगवान ने आंखें दी, इसका ध्यान रखिए। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम सिया राम। देश कटु कुंवरी सब तूला, गीता मत हरि गुरु पद मूला। राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम। देश कटु कुंवरी सब तूला, गीता मत हरि गुरु पद मूला। राम सिया राम, जय जय राम सिया राम, राम सिया राम, जय जय राम। सिर कटु तुमरी सब दूला। भगवान शिव कह रहे हैं, ऋषि जी भी कथा का वर्णन कर रहे हैं, भगवान ने हमें ये सिर दिया इतना बड़ा, सिर कटु तुमरी सब दूला। सिर दिया है, बुद्धि भी दिया है, विवेक भी दिया है, झुकना आना चाहिए। जो सिर झुक जाए, माता पिता के आगे झुके, अपने से बड़े बुजुर्गों के आगे सिर झुके, भगवान के सगुण स्वरूप के आगे सिर झुके, संत सदगुरु के आगे सिर झुके, और जो सिर नहीं झुकता उनका सिर औलाद के आगे झुकता है। कहाँ झुकता है? औलाद के। माँ बाप कुछ भी कर ले, आज चाहे लड़के वाला हो लड़की वाला हो, रिश्ते में उसी से मैं हाँ ही कहेगा, वो कहेगा कि कर जाएगी, सलाह कर लेने, फिर तो की दसगी, क्योंकि उसके पता कि जब तक लड़के को नहीं पूछेंगे, लड़की को नहीं पूछेंगे, तब तक विवाह की कोई गारंटी नहीं है। तो ये सिर औलाद के आगे क्यों झुकता है? उसी का झुकता है जो भगवान के आगे नहीं झुकता। माँ बाप विवश है, वो कुछ नहीं, औलाद के आगे कुछ नहीं कर सकते। और जिस घर में अगर माता पिता प्रसन्न है, बुजुर्ग खुश रहते हैं, उस घर में रिद्धि सिद्धि होती है, भगवान निवास करते, बाकी कुछ नहीं, कहीं भी नहीं। भगवान के आगे सिर झुक जाए। अगर कोई गलांदा ना कि मैं बड़ा, चल भाई तू ही बड़ा, पर ये गलाना बड़ा औखा, ये मनड़ा जड़ा झुकी वो तरी है, तो जड़ा झुकिया थी वो ऐसा बैंड बजदा ना, बोल हरी, फिर औलाद ही बैंड बजाती है, बाकी कुछ नहीं। आज तो पूछिए मत, आज तो हालात ऐसे खराब जी ना, हरि गुरु पद लो, ये सिर सब के आगे। कितना बड़ा कोई व्यक्ति हो, तो उसने जिंदगी में सीखा क्या, उसने जिंदगी में पाया क्या? कुछ नहीं। फिर औलाद उसका कर्म है,
उस कर्म ही उसे सुख और दुख देता है। उसी कर्म से वो सुख और दुख को प्राप्त करता है। सुख और दुख जी नमत हरि गुरु पद झुकने में जो आनंद है। प्रत्येक बात का ध्यान रखना। माँ बच्चे को कड़वी दवाई देती है, बच्चा रोता है, बिलखता है, कहता है कि मैं दवाई नहीं खाऊंगा, परंतु माँ उसे जबरदस्ती दवाई देती है। क्यों? इसलिए देती है, माँ जानती है कि बच्चे का हित किसमें है। वो बच्चे की बात नहीं सुनती, वो डॉक्टर के द्वारा कही गई दवाई की उसे खिलाती है। माता पिता ही जानते हैं कि बच्चे का हित किसमें है। गुरु लोग ही जानते हैं शिष्य के अंदर उसका हित क्या है, उसका हित क्या है। संत ही जानते हैं। ये ननवत हरि गुरु पद मूला, जो सिर नहीं झुका, जैसे ककड़ी होती है ना, ककड़ी दिखी हो, खीरा गलांदी जिसकी, साबुत खीरे को कोई नहीं खाता। सिर से काटिए, मलिए, लोड़ लगाए, कटने छिलने के बाद वही खीरा मीठा लगता है, नहीं तो कड़वा लगता है। जो सिर नहीं झुका, ककड़ी से भी ज्यादा उसकी हालत होती है। पंडित जी गला दे तो इया करो, लंबा दिया मुड़िया डंडा ले मारी दे सिरे, क्योंकि इसकी जिंदे जी सारी उम्र अकल नहीं आई। डंडा कुथा बजदा, इतने पर भी बस ना की, जल्दी चिता में सिर फोड़ा। वो सिर फोड़ने वाला कौन है? उसका अपना ही नहीं है, उसका अपना। आज तो कई बार हम सत्संग में देखते हैं, जागरण में भी देखते हैं, नाच रहे हैं, बंदा बेचारा शराब पी पता नहीं कुछ पिया होगा, जनानियां सारियां तैयार हुई, मेरे घर जेडे कपड़े ब्याह के पाते से पाए हुए, नची 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 नची, इतना बुरा। उन्हें नहीं पता जागरण हुआ था, उन्हें नहीं पता भागवत कथा हुआ थी, उन्हें नहीं पता राम कथा हुआ थी, उन्हें नहीं पता कि सत्संग हुआ था। फिर चालू था कि साह चढ़ी या फिर तोड़ दिया और सराया पाड़े पे तक लगे, चलो करेंगे। क्या सुनिया और क्या नहीं सुना, इसका भी उन्हें कोई पता नहीं। वो तो नचादा फिर चालू असी नचना है ना, जैसा कि दिखने वाला कोई जी नमत हरि गुरु पद मूला। गुरु के चरणों में झुक जाइए, संत के चरणों में झुक जाइए और माता पिता के चरणों में झुक जाइए। और यो औलाद माता पिता के आगे नहीं झुकती ना, उसकी औलाद उसे डंडा मार करके सीधा करते हैं। हमने देखा होगा, हिसाब यही का हिसाब यही ही लिया दिया जाएगा। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम। राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम, राम सिया राम सिया राम जय जय राम सिया राम। ये नहीं करही राम गुण गाना, जी है सुदान, जी है समान राम, सिया राम जय जय राम। ये नहीं करही राम
झूठी लगी औलाद कुसीता चेता भूल गया नाल जाता जी नहीं करही राम गुण गाना शुक्र करो इन्नी है सैली मेरे ते किथ मारे जीव होंदी ना बचनी ही विक्रम जी बुधी जा होशियार किन्नी गाल कढ़दी है गुस्से च पता नहीं कि थोड़ी गल शुक्र करो देखो पतियां दंदा च भी रहिंदी टकोंदी जरा नहीं गाल कढ़दी कना फट अंदर गलांदी मेरे लेखा तो होशियार ही कोई नहीं मेरे लेखा अगर ये जीवा राम राम बोलना शुरू करता है पर नी बोलूंगा एक बागे जे तीन जनियां बैठियां बोले चुप करेगी नहीं बैठी चुप करेगी बोलो कोई सकता कभी नहीं चुप करेगी बैठी हो जरा गठरी छड्डो ओहो फिर इन्हें जीव चलदी सारे कोई जी नहीं कर ही राम बोले और एक समय ऐसा भी होता है जी बोलना भी बंद हो गया अगर इस जीवा पर भगवान का नाम आ जाए और अंत समय सुमरे अंत समय सुधरे अंत समय में भी जीवा पर भगवान का नाम जिन्ना मर्जी बोला अम्मा बोल राम नहीं बोलती के करना मेरा नहीं बोलती जिन्ना मर्जी बुलाएगी देखी लो ताग लाते कि बचपन कदे जवानी च थोड़ा थोड़ा बोलने का अभ्यास करके जिसने लास्ट बुढ़ापे चौड़ा शक्कर जी इन्नी मेरी बन जाए बनौनी मोती चार दिन मोती ठहर जरा 4 दिन हस लैन दे मोह माया के जंजाल विच फस लैन शक्ल भी डरावनी बनी है अपने हथों खाई भी नहीं होगा अपने हथों भी नहीं होगा तेरी गलादा अजे नहीं अजे है सच्चाई है कि जाना सी है पर ये पता नहीं कल जाना जी हसुदाद और जी समाना पर बोलिया कि अगर जीवा नहीं बोलती तो इस जीवा तो जेडे डड्डू होंगे ना हुण बरसातां दे विच पत्थर बोलदा था बैठे हो बोले ब्याह को चलो बोले मैं यानी